उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार यानी 2 जुलाई को एक धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब लोग फुलराई गांव में सत्संग के लिए इकट्ठा हुए थे। यहां इकट्ठा हुए लोगों की संख्या करीब 2.5 लाख से ज्यादा थी। इस घटना में दम घुटने की वजह से मौतें हुई हैं। इस घटना के बाद वहां लाशों की ढेर लग गई थी। मंजर कुछ ऐसा था कि अस्पताल में लाश रखने की जगह तक नहीं थी। 3 साल के बच्चे से लेकर 60 साल के उम्र के लोगों की मौत हुई है। इस मामले में FIR दर्ज कर नारायण सकार बाबा के 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बाबा अब भी फरार है। अब सवाल ये है कि क्या देश में इस तरह की घटना पहली बार हुई है? तो नहीं, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन सरकारों ने इनसे कोई सबक नहीं लिया है। तभी तो इस तरह की घटना एक बार फिर हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2013 तक इस तरह के भगदड़ में करीब 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी IJDRR में पब्लिश 2013 के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं की वजह से होती है। अन्य विकासशील देशों का भी लगभग ऐसा ही हाल है। एक के बाद एक बड़ी घटनाएं होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी आयोजन में भगदड़ के 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, ज्यादा भीड़। दूसरा, आयोजन स्थल पर बाहर निकलने की सही व्यवस्था ना होना। दरअसल ज्यादा भीड़ होने की वजह और निकलने का रास्ता पतला होने की वजह से लोग एक दूसरे से टकराते हैं और सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है, जिसकी वजह से उनके शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वे तुरंत बेहोश होकर गिर जाते हैं। इस तरह के भीड़ में उठने का मौका बहुत ही कम मिल पाता है। ऐसे में लोग दबने और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। भगदड़ में मौत के कारण क्या क्या होते हैं? बोन इंजरी। इन सभाओं में इतनी भीड़ होती है कि कोई शख्स गिर गया तो वो उठ नहीं पाता है और लोग उसके ऊपर चढ़कर निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बोन इंजरी होना आम बात है। गिरने के बाद यदि गिरे हुए व्यक्ति की गर्दन या छाती पर ज्यादा वजन आता है तो इससे गर्दन की हड्डी टूट सकती है और उसकी मौत हो सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो बोन इंजरी की वजह से ही भगदड़ में ज्यादा लोगों की मौत होती है। कन्फ्रेसिव एस्फिक्सिया। बोन इंजरी के अलावा भीड़ में होने वाली भगदड़ की वजह से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह कन्फ्रेसिव एस्फिक्सिया भी है। ये वो कंडीशन है जब शरीर पर पड़े दबाव की वजह से सांस नहीं आती है, दम घुटने लगता है और नीचे गिरे शख्स की मौत हो जाती है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसी स्थिति ज्यादातर भगदड़ के दौरान छाती पर पैर रखने की वजह से होती है। इसके कारण लंग्स के पास डायाफ्राम सिकोड़ने यानी कसने लगता है। सपाट होने पर यह सही तरह से काम नहीं कर पाता है और शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, न ही ब्रेन तक उसकी सप्लाई हो पाती है, जिसकी वजह से व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। कब कब हुई ऐसी घटनाएं? भारतीय इतिहास में देखें तो अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों में भगदड़ से मरने की खबरें सामने आती रहती हैं। साल 1954 जब इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि वहां की व्यवस्था प्रशासन संभाल नहीं पाई और भीड़ बेकाबू हो गई। इस भगदड़ में करीब 800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो वहीं महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में 2005 के दौरान हुई भगदड़ में 340 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। साल 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी मंदिर में हुई भगदड़ में कम से कम 250 लोगों की मौत हुई थी। हिमाचल प्रदेश के नैना देवी मंदिर में भी 2008 में ही धार्मिक आयोजन के दौरान मची भगदड़ में 162 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद भी भारत में धार्मिक आयोजन करना आम बात है। यहाँ 10,000 से 50,000 की भीड़ का परमिशन लेकर करीब 2.5 लाख से 2 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाता है। जैसे हाथरस में ही हुआ, वहाँ 80,000 लोगों की परमिशन थी, लेकिन वहाँ इकट्ठा हुए 2.5 लाख से ज्यादा लोग, जिसकी वजह से ये घटना हुई। तो ये थी भारत में भगदड़ से होने वाली मौतों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।